हवा कोठी बंगले बनाने के लिए, तीसरे विवाह शादी में बच्चों का विवाह करते हैं तब ड्रामाबाजी करने के लिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। भक्त इन सभी परंपराओं को त्यागते हैं तभी भक्त बनते हैं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू का सेवन नहीं करना, विवाह शादियों में हमने बिल्कुल खर्च नहीं करना। परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है, उसी के बनाए संस्कार हैं। हम उसके अंदर और अन्य घुसपैठ करते हैं तो भगवान राजी नहीं होता। जैसे डीजे बजाते हैं, फिर दहेज देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमने खत्म करनी पड़ेंगी। जब हमारा बेटा या बेटी परमात्मा से संबंधित हो गया तो समर्थ आप सहारा देगा। दो रोटी देनी है मालिक ने, सबको देगा। परमात्मा अपनी महिमा आप पर गाते हैं कि पौ फाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चौथ समाना चून। सुबह उठते ही सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और परमात्मा सबको जैसा जिसका आहार है चौथ समाना चून। कण कीड़ी मन हाथी को वो प्रतिदिन देता है। कीड़ी को चींटी को एक कण की आवश्यकता है, हाथी 40 किलो खाता है, तो सबकी व्यवस्था उसने कर रखी है। तो इसलिए हम परमात्मा पर आश्रित होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख है ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावें या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जब ये नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना, उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कोई घर में चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक विवाह हुआ एक लड़के का, पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करने चाहिए जो भक्ति से दूर है। बहन बेटियां भी सड़े हम उसमें सड़क पर नाचे, और वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारे। ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मती मारेगी सबकी, अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए। पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है ना। ये भक्ता के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि यह बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दूल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दूल्हे वाली कार टकरा गई जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपने आत्मा इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना की चाहिए था। आदरणीय नानक साहिब जी के पास भक्त गए, जैसे आम व्यक्ति जाता है, देखते हैं, उनसे कहा कि भगवान आप बड़े मायूस रहते हैं, आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आती, क्या कारण है इसका? तब उन्होंने कहा था, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब महापुरुषों की भक्तों की वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है, ज्ञान की अखियां काम करती हैं, उनके ऊपर वो फिर पर्दा नहीं गिरता। उनको ये पता होता है ना जाने कब क्या बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल
एक जहाज में जा रहा था, अभी ये तो पिछले वर्ष की बात है, और वो जा किस लिए रहा था, कोई नेता की मृत्यु होगी थी, उसका शोक व्यक्त करने मुंह कांड जाम थे, और वो एक्सीडेंट हो गया, कोई खराबी आ गई इंजन में, 97 व्यक्ति बताओ, 97 के 97 मर गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वहां का, प्रधानमंत्री भी। अब बता उनकी क्यों क्यों आशाएं थी, क्या क्या इच्छाएं थी। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस काल की इस माया का भांग का घना नशा हो गया। इतने गजब के उदाहरण देखकर भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, डरते नहीं हम इस गंदे लोग से निकलने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इस काल की माया की भांग हमने घड़ी पी रखी है, लेकिन इस ज्ञान के सुनने से ये एंटीबायोटिक है, इन्हीं से उतरेगी, या फिर भांग भी इन्हीं से